हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल डबल हाफ एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इससे हमने पहले बात करी थी कि हमारे पास एडिशन फॉर्मूलाज होते हैं, सब्सट्रैक्शन फॉर्मूलाज होते हैं। उसी तरह से हमारे पास डबल हाफ एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज भी होते हैं। डबल एंगल फॉर्मूलाज का मतलब होता है कि हमारा फॉर्मूला जैसे कोई एंगल ए है तो 2a बन गया। हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई एंगल ए है तो ये a/2 बन गया। और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज का मतलब होता है अगर कोई एंगल आपके पास ए है तो हमने कहा 3a बन गया। ठीक है। अब डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज को अगर हम समझना चाहें तो हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सामने एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके अंदर हमने 37 डिग्री बनाया है और हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जो है 37 डिग्री का डबल आ जाए। इसका मतलब हम कहते हैं 74 डिग्री की वैल्यू हम पता कर लें। तो इसका मतलब जो एंगल हमें पता है हम उसका डबल आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे हमें लगाना पड़ेगा डबल फॉर्मूला। तो डबल एंगल फॉर्मूला कैसे लगेगा या क्या फॉर्मूला होता है, तो पहले फर्स्ट फॉर्मूला लिखें। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 ऑफ साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए। तो इसे हम साइन का डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं। सामने लिखे हुए एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं लिखूं कि साइन 37 की वैल्यू एक बार बता दें उस ट्राइंगल के अंदर, तो आप कहेंगे ये वैल्यू आएगी 3 इज परपेंडिकुलर एंड 5 इज हाइपोटेनियस। इसी तरह से कोई कहे कॉस 37 की वैल्यू बताएं तो आप यहाँ पे कहेंगे 4 इज अ बेस एंड 5 इज हाइपोटेनियस। तो साइन 37 की वैल्यू आपने 3/5 लिखी है, कॉस 37 मान लो 4/5 लिखी है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस एंगल का फॉर्मूले का जो है यूज करके साइन 74 की वैल्यू बता दें। तो आपने क्या किया, साइन 74 की वैल्यू बताने के लिए इसको साइन 2 इंटू 37 डिग्री लिख दिया, जहां पे ए का मतलब एक तरह से 37 डिग्री हो गया। तो अगर ए का वैल्यू अगर 37 डिग्री हो गया है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको 2 इंटू साइन ए ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से ए की जगह 37 रिप्लेस किया और कॉस ए की जगह फिर से 37 रिप्लेस किया। तो हमने क्या किया, कॉपी किया, 2 की जगह 2 आ गया, साइन ए की जगह 37 आ गया, कॉस ए की जगह 37 आ गया। अब सामने लिखी हुई वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो 37 की वैल्यू आपके पास 3/5 है और कॉस 37 की वैल्यू 4/5 है। सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 24/25। So by this way you can easily find out the value of the 74 degree by using the double angle formula. अब सिमिलरली साइन की अगर फॉर्मूला है तो उस तरह से हमारे पास कोस का फॉर्मूला ही है। सबसे पहले हम साइन के फॉर्मूले को हाईलाइट कर दें ताकि आपको याद रहे कि हम इस फॉर्मूले को फिंगर टिप पे याद करना है। इसी तरह से अगर हम cos 2a का फॉर्मूला लिखते हैं तो cos 2a के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज होते हैं, 3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर a -1, एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला आपके पास होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको कॉस 2a के अंदर यहाँ पे 1 नहीं 3 फॉर्मूलाज कैलकुलेट या फिर हम कहीं याद करने पड़ेंगे और 3 फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब 3 फॉर्मूलाज कैसे यूज किए जाते हैं तो उसकी बात करें तो लेट्स से फिर से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे cos ऑफ 74 डिग्री कैलकुलेट करके बताएं। तो आपने cos 74 के लिए इसको 2 इंटू 37 लिख दिया, जिसमें a मतलब 37 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर a 37 को रिप्रेजेंट करे तो मान लो फर्स्ट ही फॉर्मूले को हम अप्लाई करें तो हम कहते हैं ये बन गया 2 इंटू कॉस 37 डिग्री का स्क्वायर -1। कॉस 37 का स्क्वायर का मतलब होता है कि फर्स्ट आप कॉस 37 की वैल्यू को पुट करेंगे, कॉस 37 की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर जो वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, देन -1। तो ये आपके पास हो गया 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, -1 दिस विल बिकम अ 32/25 -1। अब आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आपके पास यहाँ पे 25 आया। Here you can write as 32, here you can write as 25, so answer will be equals to 7/25।
तो इस तरह से हम कॉस के फॉर्मूलेस को याद करते हैं। अब कॉस के फॉर्मूले में आपको कुछ बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो कि आपको जो है फिंगर टिप पे लानी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। वो ये है कि जिस तरह से आपने कॉस 2a का फॉर्मूला लिखा है वो आपने लिखा है 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अगर इस राइट साइड में लिखे हुए 1 को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं तो ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बनता है 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए। तो आप इस एक फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि जहां भी आपको 1 प्लस कॉस 2a मिलेगा उसको आप 2 कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिक्स। तो आपके पास हुआ 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली फिर से देखिए आपने एक फॉर्मूला लिखा कॉस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर मैम 2 साइन स्क्वायर ए को राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। और cos 2a जो लेफ्ट साइड में पड़ा है अगर उसको राइट साइड में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2a। तो इस तरह से आपके पास हो गया कि 1 प्लस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए and 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a, and these are very important formulas for solving the numerical। like जैसे देखिए आपने इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, आपने एक चीज नोट डाउन नहीं करी होगी, अगर आप उसमें एक चीज को नोट डाउन करें तो ये है अभी आपने लिखा है कि cos 2a प्लस 1 कर दें तो आपका आंसर आता है 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, एक चीज नोट डाउन करिए कि यहाँ पे जो एंगल है डबल एंगल कहें इसको अगर हम, तो ये डबल एंगल जब इधर शिफ्ट होता है तो ये सिर्फ हाफ एंगल रह जाता है, मतलब ए रह जाता है। अगर ये डबल एंगल यहाँ से शिफ्ट होता है इस तरफ जाता है तो ये हाफ एंगल रह जाता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर cos 2a की जगह पे अगर cos 4a होता तो क्या होता, तो हम कहते हैं जब ये शिफ्ट होता तो ये भी यहाँ पे हाफ रह जाता, तो इसका मतलब यहाँ पे 2a आ जाता। सिमिलरली लेट्स सपोज करें कि यहाँ पे 4 की जगह पे कुछ और नंबर आपने डाल दिया, 8a डाल दिया तो उधर जाता तो क्या होता, तो हम कहते हैं यहाँ पे ये जाता दूसरी तरफ तो फिर ये वहाँ पे फिर से हाफ हो जाता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर 4a। ठीक है, अगर मान लो आपके पास होता ही सिंपल a तो फिर दूसरी तरफ जाके क्या बनता, तो हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डबल एंगल, का मतलब होता है जो भी एंगल है वो दूसरी तरफ जाएगा तो हाफ हो जाएगा। अब जैसे एक एडवांस प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो क्वेश्चन ने आपको दिया है कुछ सॉल्व करने के लिए, उसने कहा 1 प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है 4a, इसको 2 से मल्टीपल किया हुआ है और कहते हैं इसको सिंप्लीफाई करके बताएं कि आपके पास क्या आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 को ऐसे ही रखते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 1 प्लस कॉस 4a किसके बराबर है, तो हम कहते हैं 1 प्लस कॉस 4a जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 2a के बराबर है। अंडर रूट लिखा हमने, 2 और 2 4 हो गया, रूट से बाहर 2 आ गया, कॉस स्क्वायर 2a का रूट लिया तो कॉस 2a बच गया। तो ये आपके पास एक फर्स्ट छोटा सा क्वेश्चन हमने बनाया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 4a होगा, तो आप उसे क्या करेंगे। फिर से देखिए एक और इसी तरह से एडवांस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कॉस 4a, यहाँ तक तो आपने लिख ही रखा था। अब इसमें किसी ने क्या किया, इधर 2 ऐड कर दिया और 2 ऐड करने के बाद फिर से अंडर रूट लगा दिया ऐसे। अब कहते हैं इसको सॉल्व करके बताएं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप मेथड पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करेंगे और इसका सोल्यूशन जब कर रहे होंगे तो बाकी सब चीज़ों में आपने किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ कॉपी करते जाना है। तो हमने जो ब्लू कलर में लिखा है उसको छोड़ दिया और बाकी उसके अलावा जितना भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है उसको कॉपी किया अभी तक। अब ब्लू अंडरलाइन का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 4a। 1 प्लस कॉस 4a को फिर से ऊपर की इक्वेशन में जाएं तो ये कहता है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2a से। अब आपने क्या किया, ये वाला जो पार्ट आपके पास है 2 इंटू 2 का, तो ये हुआ 4 के ऊपर इस पे लगा हुआ है आपका ये अंडर रूट, तो अंडर रूट से जब वैसे ही बाहर निकला तो ये आपके पास बन गया 2।
कॉस स्क्वायर 2a का अंडर रूट लिखा तो ये बन गया सिंपल कॉस 2a। तो ये जो आपने यहां तक सॉल्यूशन लिखा है वो यहां से लेके यहां तक के पार्ट का लिखा। अब इसके पहले देखा जाए तो प्लस भी लगा हुआ है और इससे पहले देखा जाए तो 2 भी लगा हुआ है, तो इसको आपने इस तरह से लिख दिया। अब आपने क्या किया, यहां से फिर से 2 कॉमन अगर हम लें तो ये बन जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2a, ये हो गया इसका अंडर रूट। फिर से ऊपर जाते हैं, देखते हैं 1 प्लस कॉस 2a किसके बराबर है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a। तो आपने यहाँ पे आए तो इसको लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर a, अंडर रूट किया 2 और 2 से अंडर रूट 2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर a से कॉस a बाहर आ गया। तो ये इसका एक सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। तो जिस तरह से रूट मैंने लगाए, ये बहुत सारे रूट भी ऐड कर सकते हैं, बट हमने पहले एक सिंपल क्वेश्चन से आपको सॉल्व कराया फर्स्ट में, और सेकंड में उसको थोड़ा और कॉम्प्लीमेंट किया, और बढ़ाना चाहे तो रूट लगा लगा कैसे और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है। तो ये आपके पास डबल एंगल में कॉस की कहानी हुई। अब डबल एंगल में हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले पे, जिसका फॉर्मूला आता है tan 2a। tan 2a के अंदर आप ये कहते हैं दिस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan square a। So this is a formula for tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan square a, जिसको आपने याद रखना है। तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं, दिस फॉर्मूला आर ऑफ द डबल एंगल्स, जहां पे हम ए की जगह पे 2a यूज कर रहे हैं। अब हम कहते हैं फॉर्मूला फॉर द हाफ एंगल्स। तो अभी जो बात करेंगे दैट इज इक्वल्स टू हाफ एंगल फॉर्मूलाज। हाफ एंगल फॉर्मूला के लिए हमें ना बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं करनी। हम जैसे देखो पहले प्रीवियस फॉर्मूला लिखते हैं, तो प्रीवियस फॉर्मूला आपके पास है साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 2 ऑफ साइन a इंटू कॉस ए। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। हाफ एंगल का मतलब होता है आपके आंसर में a/2 आना चाहिए, इसे बोलते हैं हाफ एंगल। तो a/2 कैसे आ सकता है, अब वो देखिए हमारे पास जो हमारा साइन 2a है, ये वाला जब इधर जाता है तो हाफ रह जाता है। जो साइन 2a है जब राइट साइड जाता है तो हाफ रह जाता है। तो लेट सपोज करो आपने लेफ्ट साइड में ही a ले लिया, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो उसका भी हाफ रह जाएगा। तो इसका मतलब जहां पे a आ रहा है वहां a/2 हो जाएगा, और कॉस में जहां a आ रहा है उसकी जगह a/2 आ जाएगा। तो यहाँ जाके ये क्या हो गया, हाफ हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करिए, ये जाके वहां पे क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इसका मतलब पहला फॉर्मूला जो हमने आपको हाफ एंगल का समझाया वो क्या बना, साइन a इज इक्वल्स टू 2 साइन a/2 कॉस ऑफ a/2। तो ये हमारे पास एक तरह से हाफ एंगल बन गया है, और आपके पास ये आंसर आ गया। अब जैसे देखो कोई प्रॉब्लम आपको दी गई, इसमें क्वेश्चन दिया गया, आपको कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। अब हम कहते हैं कि हमें 15 तो नहीं आता, ना ही कॉस 15 आता है, तो हम इसको इस तरह से एक बार रीड करते हैं। देखिए 2 इंटू साइन, आप इसे a/2 या a लिख दें, और इसको रीड करते हैं कॉस से, जहां पे a को हमने 15 डिग्री कहा है। और अगर ये a को 15 डिग्री आपने क्या है कि जस्ट कॉपी कर दिया 2 साइन a कॉस से, तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास साइन 2a, और साइन 2a बनते ही आपके पास हो गया साइन 2 इंटू 15 डिग्री। सो यू कैन जस्ट राइट एज साइन 30 डिग्री, और आपका आंसर क्या आ गया, 1/2। सिमिलरली कई बार क्वेश्चन आपको और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन ने कहा गया कि आप साइन ऑफ 15 डिग्री एंड कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बताएं, बस इतना सा, ठीक है। साइन 15 एंड कॉस 15 की वैल्यू बताएं, बस इतना सा। तो हम कहते हैं अगर ये 2 साइन 15 होता, कॉस 15 होता, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जा। तो 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 से आप समझे कि मल्टीपल और डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या है
2 साइन 15 एंड कॉस 15 बनाना है, तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल किया और सबसे पहले इसका सोल्यूशन लिखा, और इसका सोल्यूशन अभी हमने लिखा, ये आपके पास साइन 30 डिग्री बन चुका है। और अब ये जो 1/2 है ना, उसको यहाँ कॉपी किया, तो ये आया 1/2 इंटू 1/2, द आंसर विल बी इक्वल्स टू 1/4। तो ये हमारे पास साइन के 2a के फॉर्मूले या a के फॉर्मूले का और ज्यादा एग्जांपल्स हम कह सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a/2 एंड कोस a/2। सिमिलरली लेट सपोज करो आपने cos 2a का फॉर्मूला लिखा है, तो cos 2a के फॉर्मूले आपको लिखे हैं cos स्क्वायर a माइनस 1, एक आपने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक आपने लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इधर से आप इधर जाते हैं तो आपके पास एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर इधर से उधर एंगल जाने पे हाफ हो जाता है, तो इसका मतलब अगर मैं इधर से ही 2 कर दूं और उधर जाके हाफ बनाऊं, तो मैं यहाँ पे फिर क्या करूंगा, सिर्फ a/2 बनाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी a/2 बनाऊंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी a/2 बनाऊंगा, सिमिलरली यहाँ पे भी a/2 बनाऊंगा। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड में 2a की जगह a आ गया है, तो राइट साइड में a की जगह a/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास हाफ एंगल बनने लग गए हैं। आप चाहें तो इसको भी ऐसा बना सकते हैं कि दैट्स 2 cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो वी कैन जस्ट राइट एज 1 प्लस cos a के बराबर होगी, जैसे पहले बनाया था। सिमिलरली यहाँ पे भी कहें 2 साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 2 साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू पता करनी है, तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और बचे हुए को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया cos a/2। तो 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a, 2 cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। तो यहाँ पे आपने जो लिखे हैं ये डबल फॉर्मूलाज पे से हाफ फॉर्मूला पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज का मतलब होता है कि आपको जैसे दे रखा है हमने साइन ऑफ 3a, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ साइन a माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन रेज टू पावर 3a। ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन रेज टू पावर 3a। सिमिलरली आपके पास एक फॉर्मूला है cos 3a, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है 4 cos रेज टू पावर 3a माइनस 3 cos a। तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं दे आर वेरी इनफ फॉर योर नीट प्रिपरेशन एज वेल एज IIT JEE प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई फिजिक्स की बात करें तो हमें इतना ही चाहिए। मैथ्स की अगर हम बात करें तो उसमें फॉर्मूले आपके पास, अगर आपने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है तो इससे ज़्यादा फॉर्मूले अपने आप याद कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।